नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो नारी बैक टू नेचर में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, तो जो दर्शक अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि नारी बैक टू नेचर में हम महिलाओं की समस्याओं के समाधान पर बात करते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी के द्वारा, नेचुरल तरीकों के द्वारा। और इसमें हमारे साथ मौजूद होती हैं नेचुरोपैथी डॉक्टर डॉक्टर देवयानी जोगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि जिसके लक्षण, जिस बीमारी के लक्षण लगभग लगभग हर घर में देखने को मिल जाते हैं, हर महिला में देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं थायराइड की। तो थायराइड पर चर्चा करने के लिए, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसके नेचुरल तरीके से उपचार कैसे किए जाते हैं, और कई चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवयानी जोगी जी। चलिए स्वागत करते हैं उनका। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। मैम, आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड। तो देखा जाता है आमतौर पर कि हर घर में किसी न किसी महिला को थायराइड ज़रूर मिल जाता है। तो समझना चाहूँगी सबसे पहले आपसे कि थायराइड होता क्या है? देखिए, जैसे हर वक़्त हम ऐसे ही टॉपिक लेते जो घर-घर में बसने वाला होता है। तो जी। हमारा मेन मोटो है, हमारा मेन जो कार्य है, पीएमसी हिंदी चैनल से हम नारी बैक टू नेचर का जो हम सीरीज़ की तरह निकाला हुआ है कि घर-घर में स्वस्थता आए और घर-घर में हमें अवेयरनेस लाना है। ध्यान कैसे करना है, उसके बाद आता है कि आपका खान-पीन भी क्या होना चाहिए। अन्न ही परब्रह्म। अगर आपके भीतर में जो अन्नमय कोश से फिजिकल बॉडी पे जो हमारा ट्रीट होता है, वो अगर आपका अन्न ठीक ना हो, तो आपके फिजिकल पे, बाह्य पे आपको सारे बीमारी दिखाई देता है। अब जैसे कि आज का है थायरॉइड, हम उसे बीमारी नहीं बोलते, ये एक सिम्पटम्स की तरह होता है। ये थायरॉइड अपने शरीर में बहुत से ग्लैंड्स है और हर एक ग्लैंड्स अपना-अपना कार्य प्रॉपर तरीके से करे। लेकिन अगर कोई एक ग्लैंड्स खराब हो जाता है, तो वो कनेक्ट होता है ब्रेन से। तो जैसे आप बोलो कि थायरॉइड का प्रॉब्लम है टू कनेक्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड द गट। तो ये 2 बातचीतें आज ध्यान रखनी है हर एक को कि थायरॉइड का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता, लोगों को लगता है या इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा हो जाती है, तो कभी-कभी गला आपका दिखता है, स्वॉलन जैसा लगता है, बड़ा-सा दिखता है। लेकिन थायरॉइड का मतलब है कि अपने गले के भीतर में एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड्स आया होता है। अगर आपका थायरॉइड का है, थायरॉक्सिन अगर बढ़ जाता है, तो थायरॉइड में हाइपर या हाइपो के प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा थायरॉइड का जो इश्यू है, वो क्यों होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल की लाइफ़स्टाइल, आजकल का खान-पीन और कभी भी कुछ भी कोई भी ऋतु में, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आजकल कहीं पे भी कुछ भी टाइम का फिक्स नहीं होता है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ में इम्बैलेंस आ जाता है या जो धातु है, अग्नि है, वो अगर हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तभी भी ऐसे सब कुछ आपको दिखाई देता है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये महिलाओं में दिखाई देता है, क्यों? तो उसका रीज़न है कि महिलाओं में इमोशनल, वो बहुत ही इमोशनल होती है और वो स्ट्रेस पे चली जाती है, छोटी-छोटी बातों को अपने भीतर में समा लेती है और जब वो भीतर में ही, मनोमय में ही वो बार-बार जलती रहती है, तो उसका टेंशन ब्रेन में आ जाता है। जब ब्रेन में जब चला जाता है, तो देखो ब्रेन में से ही सारे नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपका डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है और वही हमारा कनेक्शन होता है, हर एक जगह पे होता है। तो देखिए, अगर ब्रेन में कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन हो जाएगा, तो आपके शरीर में कहीं न कहीं जो हार्मोन जो पास कर रहा है, जैसे कि प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंज हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल में हार्मोन चेंज हो जाते हैं, मेनोपॉज़ में हार्मोन चेंज होते हैं, या ऐसी कोई बीमारियाँ होती है, अगर आप गिफ्ट में लाए हो, जैसे डायबिटीज़ है, एनीमिया है, वो भी अगर आपके साथ है, तो वो थायरॉइड के साथ भी जुड़ जाती है। तो समझने की ये बात करनी है कि आपको अगर लगता है कि मेरे बाल बार-बार झड़ रहे हैं, मेरी स्किन
लस्टर नहीं हो रहा है और मुझे फील हो रहा है कि टू मच ड्राई हो रहा है, या मेरे बॉडी में हीट का सेंसिटिविटी बढ़ने लगा है या कोल्ड की सेंसिटिविटी बढ़ने लगी है। सी देयर आर सो मेनी थिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। या समटाइम्स आपको ऑलवेज कुछ न कुछ तला भुना खाने की आदत हो जाती है, या कुछ न कुछ मंचिंग की आदत हो जाती है, लेकिन आपका शरीर बनता नहीं है। तो जब आपको ये सब कुछ पता चलता है तब समझ जाना है कि आइदर भीतर में थायराइड का कुछ गड़बड़ी होने लगी है, या वो हाइपर में चला जाता है या हाइपो में चला जाता है। तो बस हमें वही देखना है कि जब आपका थायराइड अप हो जाता है, जो सिक्रेशन है, हार्मोन सिक्रेशन है, ध्यान रखिए, जो हार्मोन सिक्रेशन बढ़ने लगता है इट्स कॉल्ड अ हाइपर। जो बढ़ रहा है उसे हाइपर, और जो लो बहुत हो रहा है तो उसे कहते हैं हाइपो कहते हैं। पर ज्यादातर आजकल महिलाओं तो है ही, बिकॉज ऑफ द इमोशन, स्ट्रेस, तनाव के कारण, और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनकी होती है, घर की होती है, बाहर की होती है, और सभी तरह से वो परिवार को अकेले नारी संभालती है। तो टेंशन तनाव बहुत रहता है, छोटी छोटी चीजों में हम चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस पुरुषों को भी रहता है तो उनको भी कहीं ना कहीं भीतर में वो लोग स्टॉक करके रखते हैं, वो महिलाओं की तरह ओपन अप नहीं करते। तो आजकल पुरुषों में भी थायराइड का देखने को मिला है। और नन ऑफ देम अगर जेनेटिक में है तो जो बच्चा जन्म करता है या जो बच्चे आगे जाते हैं उनको भी फील होता है कि माँ बाप को है या मेरे घर पे है, तो वो भी खानदानी तरीके से लेके आते हैं। तो बस हमें वही देखना है कि अगर पूरा परिवार में ये थायराइड की समस्या हो सकती है तो हमें हाइपो या हाइपर हो दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दवाई लेते हो और वो पूरी जिंदगी आपको लेनी पड़ती, इंस्टेड ऑफ सिर्फ चेंज योर फूड, चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ आप कर लीजिए। तो मैम इसके लक्षण क्या होते हैं? हम कैसे समझें कि हाँ, हमारे अंदर थायरॉइड की जो ग्लैंड है वो बढ़ने लगी है या फिर वो विकसित होने लगी है? हम कैसे समझें इसे? अब जैसे हमने बात की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थायराइड। एक होता है कि सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है यानी कि ओवर हो रहा है। ध्यान रखिए, अगर आपका हार्मोन बैलेंस में रहता है या अगर कहीं ज्यादा या कहीं कम, तो आपको लक्षण वैसे देखने को मिलता है। ज्यादातर हाइपर यानी कि टू मच सिक्रेशन होने के कारण हाइपर थायराइड हो जाता है। अब देखिए, जब हाइपर थायराइड होता है तो आपको पहले तो सबसे पहले अगर नारी हम बात करें तो सबसे पहले उनके बाल थीनिंग की तरफ चले जाएंगे, उनके बाल फॉलिंग की तरफ ज्यादा जानेंगे, उनकी स्किन में जो ग्लो चाहिए या उनकी स्किन में जो एक चमक चाहिए या ऐसे बोलते हैं ना स्मूथ टेक्सचर चाहिए, वो नहीं मिलता है। दूसरा, उनको हमेशा थकान, सी जब ज्यादा होता है तो क्या होने लगता है, शरीर में कोई भी चीज ज्यादा या कम होती है तो वो इम्बैलेंस में हो जाती है। तो मेटाबॉलिक सिस्टम पे वो ज्यादा दबाव देता है। जैसे कि नॉट ओनली जठराग्नि, हमारे भीतर में दूसरी अग्नि भी है, धातु अग्नि है, वो भी इन्फेक्ट करने लगती है। और वो क्या होने लगता है, आप बहुत फूडी हो, आप बहुत खाते हो, लेकिन धीरे धीरे वजन आपका कम होने लगता है। तो समटाइम्स लोग पूछते हैं कि मैम मैं तो बहुत सारा खाती हूँ, बहुत सारा, लेकिन क्या? तो मेटाबॉलिक सिस्टम पे आपका दबाव होने लगता है। इधर आपको भूख बहुत लगती है या फिर आपको भूख ही नहीं लगती है, ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। दूसरा मेन है हमारा ब्रेन। सो ब्रेन के कनेक्शन में आपको डिप्रेशन का है, एंजाइटी की है, नींद नहीं आएगी। दूसरा है हमारा गट, बैक्टीरिया अच्छे वाले जो होते हैं उस पे भी दबाव होता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। और दूसरा, जो एनर्जी में हमें काम करना है, जो सुबह सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनकी हमेशा कंप्लेन रहती है, मुझे फ्रेशनेस ही नहीं लगता है, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहने की इच्छा होती है। समटाइम्स मूड स्विंग्स हो जाता है, कभी खुशी कभी गम में वो चले जाते हैं। या आप देखने को मिलेगा कि मेंस्ट्रुअल की साइकिल में, ध्यान रखिए, हर एक नारी को देखना है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स होते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल की साइकिल प्रॉपर साइकिल नहीं जा रही या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो भी एक कारण थायराइड का हो सकता है। फिर आता है प्रेगनेंसी।
अब देखिए प्रेगनेंसी में भी आपका नॉशियाटिक रहता है, मूड स्विंग्स रहता है, कभी-कभी किसी को 3 महीने लगातार बहुत ही हैरान परेशान हो जाती है, तो वो भी एक है क्योंकि स्ट्रेस रहता है कि 3 महीने तक मुझे मेरे भ्रूण को, जो बच्चा अंदर है उसको अच्छी तरह से रखना है उसको। तो वो एक टेंशन आने लगता है, क्या मेरी डिलीवरी, क्या मेरी प्रेगनेंसी, क्या मुझे सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई मुझे डिजीज नहीं हो जाए, कोई मुझे अंदर के बच्चे को कुछ नहीं है, क्या मैं प्रॉपर मात्रा में, तो हम ओवर करने लगते हैं सब कुछ। तो उस वजह से क्या हो जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी देखने लगता है। दूसरा, जैसे मैंने बोला ब्रेन, तो कंपन, आप देखना, आप कोई भी कार्य करो, बीच में सडनली आपको हाथ थर थर करने लगेंगे, कंपन, जस्ट स्पेसिफिक टाइम पे या कोई 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 जगह पे हमें फील होता है, हर वक्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉपर मात्रा में कनेक्शन नहीं हो रहा है, तब आपको लगेगा कि मेरे हाथ पैर, वो आपको कैसे लगेंगे, थोड़े से कंपन हो रहे, वैसा आपको फील होगा। दूसरा है कि आपको, जब आप चलते हो तो आपको हीट का एहसास होगा, आप जब कुछ लेते हो तो हीट सेंसिटिविटी लगेगी या कोल्ड की सेंसिटिविटी लगेगी, कोल्ड हीट आपका बार बार चलता रहेगा। दूसरा, आप जो खाना खा रहे वो पचेगा नहीं, और कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है, वो भी एक रीजन है कि आपके भीतर में थायराइड में कहीं गड़बड़ी नहीं है। तो उसके लिए टीएसएच हमें चेक करना है, T3 T4 आता है, लेकिन ये जस्ट नॉर्मल है कि अगर आपको फील होता है ऐसा, तो समझ जाना है कि मुझे कहीं थायराइड की तो शिकायत नहीं है। दूसरा, अगर डायबिटीज है और यू आर लैक ऑफ एनर्जी नहीं रहती है, आपका फूड पे डाइजेशन नहीं होता है, तो वो भी एक थायराइड का ही लक्षण या सिम्टम्स हम बोल सकते तो मैम हम क्या करें? जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, हमें लेकिन अपनी बॉडी को मेज़र करना है, हमें देखना है हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर हमारे साथ ऐसा होता है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हम उसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले जाते हैं कि हाँ, ये तो होता रहता है, सभी के साथ होता है। तो जब हम समझने लगे कि हाँ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो फिर हम इसको किस तरह से लें? हम कैसे वहीं पर थायरॉइड को हील करना शुरू कर दें कि आगे ये चीज़ ना बढ़े? हैं। देखिए ज्यादातर क्या हो जाता है, जब आपको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, तो पहले हो जाता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो इमीडिएटली आपको 50 mg की दवाइयाँ दे देता है या 25 mg की दवाइयाँ दे। अब जैसे ही आप दवाइयाँ लेते हो, तो आपकी जीवन में दवाइयाँ ऐड ही होती है, वो कम नहीं होती है। तो उसके लिए हमारे पास, बिकॉज़ होलिस्टिक वे से जब आप ट्रीट करते हो, बहुत सी थेरेपी है, कलर थेरेपी है या फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोक थेरेपी है या डाइट थेरेपी है, या आपके पास बहुत से ऐसी थेरेपी अवेलेबल है कि जो आप अगर करते हो, और नेचर क्योर के पास यही है कि हम लोग नेचर के द्वारा, या आपका फूड चेंज होता है, क्योंकि देखो एक दवाई आप लेते हो तो वो मल्टीप्लिकेशन का काम करती है, और एक दवाई आपके दूसरे प्रॉब्लम्स लाती है। कौन से प्रॉब्लम्स? जैसे अगर आपकी डायबिटीज है, अगर आपका शुगर का लेवल हाई रहता है, अगर तो आप शुगर कंटेंट वाला नहीं ले सकते हो, आपको कोलेस्ट्रॉल बाय गिफ्ट में मिल जाता है, राइट? अगर थायराइड का है तो कोलेस्ट्रॉल आ गया, एनीमिया का आ गया, प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत होगी, तो आपको वो समझना है कि मेरे हार्मोन में ये गड़बड़ी हो रही है, तो चेंज योर डाइट, चेंज योर फूड। देखिए क्या हो जाता है कि हम अगर लाइफस्टाइल में बैठालू जीवन जीते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम चीज, बर्गर या चिप्स, तो देखिए ये मन में बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी आप बैठे हो, कुछ मलमल मन न्यू हो रहा है, आप क्या करोगे? आप फ्रूट नहीं लोगे, लेकिन आपके मुंह में पहला जाएगा कुरकुरे जाएगा, या सॉल्टी चिप्स जाएगा, या सॉल्टी नट जाएंगे, राइट? तो थायराइड वाले पेशेंट जो है, उनको खास ध्यान रखना है, फ्रूट का सेवन ज्यादा कीजिए, वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा कीजिए, और फूड इज अ मेजर रोल आपको दवाई से बाहर निकालने का काम करेगा। जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ मुझे ये लक्षण हो रहे हैं, तो भीतर में ऐसा ही डालना शुरू कर दीजिए। अब कौन सा कर सकते हो, तो हम एक एक करके बात करेंगे कि फ्रूट, अन्न ही हमारा सबसे पहला सोर्स है। जब आपके भीतर में, जस्ट मैं बोलूंगी आपको फ्रूट्स देती हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें क्या खाना है। इसके पहले बात करते कि क्या नहीं खाना है आपको।
देखिए, सबसे पहला है कि अगर आपके भीतर में सॉल्ट का कंज्यूम, आयोडीन का बहुत ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं लोगों को ऊपर से डालने की आदत होती है, नमक मिर्ची मसाला डालने की आदत है। आपने सलाद लिया, ऊपर से भीतर डाला, फिर आपने कुछ कचुम्बर लिया, ऊपर से डाला। तो जो आपको आदत होती है, चिप्स लिया, उसके ऊपर से कुछ डाला, तो जो आपको बार बार सॉल्ट एक्स्ट्रा डालने की आदत होती है, वो भी क्या करता है, वो हमारे ग्लैंड्स को ज्यादा एक्टिवेट करने का, ऑलरेडी वो पुअर हो चुका है, उसको ज्यादा सिक्रेशन के लिए आप उनको इनवाइट करते हो। तो सबसे पहले है सॉल्ट का कंज्यूम, शुगर का कंज्यूम आपको कम करना है। दूसरा, तली भुनी चीजें जब आप लेते हो तो तली भुनी चीजों में फैट ज्यादा होती है। अब वो कहाँ पे जाती है, कोलेस्ट्रॉल में जाती है। तो देखिए, आप गिफ्ट लेते हो और आजकल दुनिया में ना बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट फ्री, वन फ्री, तो यही आप अपने भीतर में करते हो, तो वो मत कीजिए, लिमिट में खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, कोई भी चीज अगर आपको खानी है तो उसका अगर लिमिट में करते हो तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपकी जिंदगी में एवरी वीकेंड या वंस इन अ वीक में आपका 2-3 दिन अगर बाहर का खाना होता है, रिफाइंड, ध्यान रखिए, या ग्लूटेन वाला खाना ज्यादा होता है, राइट, तो आपको थायराइड में आगे जाने में हेल्प करता है, रिडक्शन करने में हेल्प नहीं करता है। तो सबसे पहले है गेहूं, सबसे पहले है मैदा, फाइन जो बोलते हैं रिफाइंड, उसको कट डाउन कर लीजिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, शुगर, सॉल्ट एंड व्हाइट, ये 3 व्हाइट चीज को अगर आप निकालते हो तो आप कोई भी सिम्टम्स डिजीज से बाहर निकल सकते हो। अब मैं आपको सिर्फ ऐसे फ्रूट्स के नाम देती हूँ। अपनी लाइफ में देखो, अन्न आप रोज लेते हो, तो वो अन्न में एड ऑन कीजिए, उसमें चेंज कर लीजिए। तो कौन से फ्रूट्स लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का क्वेश्चन होता है कि कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला फ्रूट हमारा है ब्लूबेरी। ये ब्लूबेरी, अब आप देखिए कलर के हिसाब से चाहिए, जैसे मैंने बोला कलर थेरेपी, वही कलर थेरेपी हमारे हर एक ग्लैंड्स में भी इफेक्ट करता है। वी कॉल अ चक्र थेरेपी, वी कॉल अ कलर थेरेपी, वी कॉल अ चक्र डाइट ऑल्सो, राइट। तो ये जो कलर थेरेपी है वो कैसे काम, तो ब्लूबेरी है, उसका कलर है पर्पल। वो पर्पल जो है, देखिए कलर भी आपके जो भी ग्लैंड्स है, यहाँ पे है विशुद्ध चक्र। तो ध्यान रखिए कि अगर मैं उस वक्त, तो जैसे मैंने पर्पल, तो उसका है फेनोलाइट्स है उसका, जो आपके भीतर में एक तो है इन्फ्लामेशन को दूर करता है, दूसरा है विटामिन सी और मिनरल्स ज्यादा होते हैं, जिस वजह से थायराइड में हमें हेल्पफुल रहता है। वो हमारा जो शरीर में बढ़ गया है या लो हो गया, उसको मेंटेन करना। तो फर्स्ट ट्राई ब्लूबेरी अपने डाइट में, जैसे आपने स्मूदी बना ली या आपने कोई फ्रूट चाट ले लिया या आपको नट्स खाना है, तो ट्राई टेक अ ब्लूबेरी, स्मूदी में ले सकते हो, या फिर आप कोई भी जूस बना रहे हो उसमें भी ब्लूबेरी को आप एड ऑन कर सकते हो। अब इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, देखिए थायराइड में एक बात ध्यान रखना, इन्फ्लामेशन होता है। तो जब इन्फ्लामेशन ज्यादा शरीर में होने लगता है तो आपको महसूस होगा कि आपका जो नेक जो है, तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने शरीर की ओर देखना है, ये फूला फूला लग रहा हो, या ऐसे साइड में बटरफ्लाई, तो यहाँ पे दर्द हो रहा हो, या ऐसा फूला लग रहा हो, तो समझ जाना इन्फ्लामेशन आपका बढ़ रहा है। तो ब्लूबेरी इज द बेस्ट फर्स्ट सोर्स। देन द सेकंड इज अ स्ट्रॉबेरी। अब मैं बेरीज को क्यों इतना एम्फेसाइज करती हूँ, क्योंकि हर एक बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का मीनिंग है उसके अंदर इन्फ्लामेशन को रिडक्शन करने में, दूसरा विटामिन एंड मिनरल्स आपको सबसे ज्यादा मिलता है। अब ब्लूबेरी में से स्ट्रॉबेरी कलर है रेड। अब रेड जो है वो आपको क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को कट आउट करने का काम करेगा। दूसरा, रेड का मतलब है फाइटोनिन, वो जो उसके अंदर है जो आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने में फायदा करता है। हम हमेशा बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करो, तो रेड कलर का अगर आप कोई भी फ्रूट्स लेते हो, उसमें स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी है और डिटॉक्सिफिकेशन भी ज्यादा होता है। दूसरा, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, अगर आप एक मुट्ठी एक सर्विंग लेते हो तो उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको प्राप्त होता है। तो ट्राई ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। नाउ द थर्ड वन इज एप्पल। सी ऐसे ही तो नहीं बोलते ना, एन एप्पल अ डे किड्स डॉक्टर अवे। व्हाई शुड वी ऑलवेज टेल
क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एप्पल खाओ, उसमें भी एप्पल का छिलका। ऑलवेज रिमेम्बर, जिस फ्रूट्स में छिलका है वो छिलके के साथ खाइए, छिलके को मत निकालिए। जैसे चीकू का छिलका है, फिर आपको एप्पल का छिलका है, राइट? तो वो जितने भी में छिलके हैं उसको छिलके को मत फेंकिए, क्योंकि सबसे ज्यादा छिलके में ही तत्व होता है। फ्रूट में तो है ही, लेकिन छिलके में सबसे ज्यादा होता है। अब एप्पल में सबसे ज्यादा फाइबर कंटेंट है। अगर आपके भीतर में फाइबर जाता है तो गट प्रोबायोटिक का काम करता है, जो बैक्टीरिया हमारे हेल्दी है उसको और अच्छा करते हैं। और थायराइड में एक है ब्रेन और दूसरा है यानी कि सहस्रार और अपना मणिपुर, यानी कि उड़ान और समान वायु, जो दो वायु है उसको बैलेंस में लाने का काम करता है एप्पल। एप्पल में अगर आप छिलका लेते हो तो उसके अंदर ज्यादा मात्रा में कि जो आपके फ्री रेडिकल्स, फाइबर, गट थेरेपी सबको क्लीन करने में फायदा करता है। अब आप एप्पल की स्मूदी ले लीजिए, एप्पल और वॉलनट का सलाद ले लीजिए, सिर्फ कहीं पे भी अगर आप एप्पल लेते हो तो उसको आप इन्वॉल्व कीजिए। ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, येलोइश जैसे एप्पल आते हैं, देयर आर सो मेनी कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हो। तो एक एप्पल भी है कि जो इन्फ्लामेशन है, फाइबर है, और खास कॉन्स्टिपेशन हमेशा होता है ड्यूरिंग द थायराइड का पेशेंट है तो उसको तो एप्पल बहुत काम करेगा। फिर आता है पोमोग्रेनेट। देखिए दाड़म बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि पोमोग्रेनेट में ऐसा है कि उसका जो कलर है, जूस का जो कलर आता है वो पॉलीफेनोल जो होता है, और सेकंड थिंग उसके भीतर में रेड कलर जो होता है वो ग्रीन टी एंड रेड वाइन से भी जबरदस्त होता है। ग्रीन टी इज वेरी बेस्ट फॉर द थायराइड, बट अगर आप एक सर्विंग दाड़म पोमोग्रेनेट का जूस पीते हो तो उसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी वायरस, एंटी 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 सो मेनी थिंग्स से आप बाहर निकल सकते हो। पोमोग्रेनेट आइडर जूस ले लीजिए या फिर एक सर्विंग में आप खा सकते हो। इट्स ऑलवेज अफेक्ट क्योर आपके थायराइड को हो सकता है। दूसरा, पोमोग्रेनेट के अंदर एक व्हाइट परत भी आती है, ध्यान रखना जब आप करते हो ना तो उसमें एक पतली सी व्हाइट आती है छिलके जैसी अंदर, उसको मत फेंकिए। जो पतली पतली जो छिलका होता है उसको भी आप जूस के अंदर डाल दीजिए, या उसको भी आप ऐसे भी खाओगे तो खट मीठा एस्ट्रिंजेंट की तरह टेस्ट लगेगा। दूसरा, पोमोग्रेनेट का जो छिलका है जो हम फेंक देते, वो छिलके को आप क्या कीजिए, उसकी टी बना दीजिए। तो पोमेग्रेनेट में जितना तत्व है उससे भी ज्यादा उसके छिलके में है, तो यू कैन यूज टी, पोमोग्रेनेट के छिलके की टी ले सकते हो। तो शरीर में जब जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तभी तभी आपके ग्लैंड्स में और मांसपेशियों में भी गड़बड़ी होने लगती है, और थायराइड में आपके मांसपेशियां जो है वो बहुत ही खिंचने लगते हैं, तनाव बहुत होता है। तो पोमोग्रेनेट की टी आप पीना शुरू कर दीजिए छिलके की, या उसको सुखा दीजिए, उसको पाउडर बना दीजिए, और वो जो पाउडर है वो आप फेस पे, बॉडी पे एज अ उपटन की तरह भी आप लगा सकते हो। तो वो एक है पोमोग्रेनेट। एंड द लास्ट वन है एवाकाडो। अब एवाकाडो इज अ फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों में जाता है, तो बेसिकली इज अ फ्रूट। अब देखिए हम बोलते हैं कि ऑयल का कम रेशियो, लेकिन एवाकाडो इज अ गुड सोर्स ऑफ द फैट है। उसके अंदर फाइबर है, फैट है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी एंड विटामिन के। अब देखिए इतना सारा तत्व एवोकाडो में है, तो आप एवोकाडो को स्मूदी में डाल दीजिए, एवोकाडो को आप कोई सलाड्स में लीजिए, डिपिंस की तरह लीजिए, डिप बनाने के लिए, यानी कि कोई भी चीज को आपको ऐसे ही खाना है तो वो भी आप बना सकते हो। तो देर आर सो मेनी थिंग्स में आप यूज करिए। और जब ऐसे ही आप फ्रूट खाते हो और उसके अंदर आपको जानकारी नहीं होगी उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा प्रचुर है, बनाना से भी ज्यादा है। तो ऐसे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, तो आप इसको कंज्यूम कर लीजिए और फिर आप स्टार्ट करोगे तो आपको खुद को लगेगा यस, सिर्फ चेंज योर डाइट कर लीजिए। अन्न को सबसे पहले महत्व है, इंस्टेड ऑफ आप जो कुरकुरे खा रहे हो, पोमो, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आजकल ड्राई भी मिलती है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरीज, राइट, वो मिलती है, वो ले लीजिए। दूसरा, आप जो नट्स खाते हो उसको आपको क्या करना है, रेस्ट ऑफ सॉल्टी आप क्या कर लीजिए, रेजन्स खाइए,
आप बादाम खा सकते हो, आप वॉलनट खा सकते हो, लेकिन लिमिटेड में खाइए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, अपने डाइट में चेंजेस कर लीजिए, तो आपको खुद को दिखाई देगा कि सिर्फ थोड़ा सा गेहूं की जगह आप होल ग्रेन का इस्तेमाल करें। जो आप रोटी खाते हो तो गेहूं को बंद, क्योंकि इट्स ग्लूटेन है, हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो आप गेहूं खाते हो इंस्टेड ऑफ आप रागी है, मक्का है, बाजरा है, उस पे चले जाइए। दूसरा, आप वेजिटेबल्स जो लेते हो तो उसमें ध्यान रखना है कि आप अगर ब्रोकली खाते हो, केल खाते हो, स्पिनिच खाते हो, ऐसी कोई खाते हो, तो उसको आपको क्या करना है कि आपको कुक करना है, लेकिन ज्यादा नहीं करना है, उसको शैलो में या बॉईल कर लीजिए और फिर आप खा लीजिए। तो आप पल्सेस भी खा सकते हो, आप वेजिटेबल्स भी खा सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना है कि इसको कैसी मात्रा में खाना है। वो अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, और आप आगे नेचर केयर की ट्रीटमेंट कैसी करनी है वो भी मैं आपको बता। मैम इसी के साथ मैं आपसे आज का जो टॉपिक है थायराइड, इसके बारे में लास्ट चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसको क्योर करने का कोई होलिस्टिक मेथड हो सकता है? संक्षिप्त में जानना चाहूँगी। यस, जैसे कि थायराइड में नेचर क्योर के पास बहुत ही बड़ा सा उसका इलाज है, और वो आप घर पे भी कर सकते हो। तो मैं आपको आज 2 ट्रीटमेंट्स बताऊँगी। पहला तो हो गया फूड, इट्स यू कैन क्योर थ्रू द फूड। अब एक आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड द योग थेरेपी, राइट? जब आप योग में स्ट्रेचिंग, आपके ग्रंथि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो तो आपको क्या करना है, ब्रीच पोजीशन है या फिश पोजीशन है, वैसे में आपको जहां पे तनाव आता है, ध्यान रखिए, योग में आपको क्या करना है, जहां पे नेक को आपने ऊपर किया, तनाव आया, तो जिस जगह पे आप सर्वांगासन कर सकते हो, आप मत्स्यासन आसन करते हो, फिश पोजीशन कर सकते हो, आज आप माउंटेन पोजीशन कर सकते हो, लेकिन उस पे डाउनवर्ड होता है, आपको करना है अपवर्ड। तो आप क्या कर सकते हो, उत्कुट आसन कर सकते हो, उष्ट्रासन कर सकते हो, आप कैमल पोजीशन कर सकते हो, फिश पोजीशन कर सकते हो, आप उसके अंदर आप कर सकते हो ऐसा कि जिसमें नेक आपका टूवर्ड्स टू स्काई की तरफ जाता हो। तो वो जब आप करते हो, ब्रिज पोजीशन करते हो, तो नेक और छाती और नाभि तीनों पे खिंचाव आता है। तो इस तरह से आप ये अगर आसन करते हो तो फायदा होगा। नाउ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो ध्यान रखिए गले में प्रॉब्लम है तो 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज उज्जयी प्राणायाम। व्हाट इज उज्जयी प्राणायाम? उज्जयी प्राणायाम मीन्स है कि उज्जयी जो जय जयकार जिसका होता है, तो किसका जय जयकार? हमारे भीतर में, यहाँ से ही कनेक्शन है, शिव का तत्व है, राइट? तो शिव का जय जयकार करना है तो उज्जयी प्राणायाम, मुंह से सांस नहीं, नाक से सांस नहीं, लेकिन गले से आपको सांस लेनी है और उसको होल्ड करनी है, और उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो जय जयकार करना है। तो एक है उज्जयी प्राणायाम, और दूसरा एक आता है ईएनडी प्राणायाम, जिस सांस को लेना है, भरना है और बाद में जालंधर बंद कर लेना है। तो दिस इज ईएनडी प्राणायाम। ये भी आपके ईएनडी गला, नाक, कान सभी को आपको फायदा करता है। और भामरी प्राणायाम डेफिनेटली टू रिलैक्स योर ब्रेन्स एंड एवरी ऑर्गन्स को रिलैक्स करने का काम करता है। अब आता है नेचर क्योर। अब देखिए प्रकृति माँ ने हमें बहुत से मड थेरेपी दी है, वाटर थेरेपी है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक है वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी करते हो तो इन्फ्लामेशन आपकी बहुत ही जल्दी से दूर हो जाती है। अब आपके पास अगर सूती का ऐसा कपड़ा है, ठीक है, ऐसा सूती का अगर आपका कपड़ा है इस इंच का, तो आपको क्या करना है, वेट करना है, ठंडे पानी में उसको लेना है, और ये जो कपड़ा है सूती का है, उसको गले पे लपेट की तरह बांध देना है, और उसके ऊपर ये वार्म ऐसा जो कपड़ा आता है उसको उसके ऊपर, तो पहले ये, उसके ऊपर ये गले पे लगा दीजिए, फोल्ड कर लीजिए और अपना अपना काम कीजिए। आप जो आप काम कर रहे हो, आप ओमकार का चैंटिंग और आप ध्यान कर रहे हो, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो उसको आप रखो, फिर बाद में वापस हीट बाहर निकलेगी, वापस आप फोल्ड कीजिए, लगा दीजिए। ये साइड इफेक्ट है, और आप देखोगे आपका थायराइड बहुत ही जल्दी से आप रिलीज कर सकते हो। दूसरा एक है, जैसे एक ये पट्टा है वो लिया हुआ है, अब ये पट्टे में आप कैस्टर ऑयल आता है, राइट? तो कैस्टर ऑयल को आप डाल दो, और उसके बाद ये जो कैस्टर ऑयल मैंने स्प्रेड किया,
ये जो कैस्ट्रोल जहां पे लगा है वो ही पट्टे को आप यहाँ पे लगा दीजिए और 20 मिनट्स एवरी डे 3 टाइम्स अ डे आप रख लीजिए, वो भी हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास पिरामिड्स है, क्रिस्टल्स ऑलवेज हेल्प यू, राइट? सो उसमें है लेपिस, एक आता है लेपिस, वो आपको थायराइड, दिस इज अ लेपिस, वो आपको थायराइड पे हार्मोन जो इम्बैलेंस है उसके लिए बहुत फायदा करता है। तो अगर आप ध्यान करते हो, अगर आप तो अपने गले पे इधर लेपिस को रख लीजिए या अपने हाथ पे रख लीजिए जब आप ध्यान करते, क्योंकि ध्यान से ध्यान रखिए बहुत सी शंका कुशंकाएं दूर हो जाती है, और हमें क्रिस्टल जब लेते तब हमारे भीतर में वो हीलिंग का काम ऑटोमेटिक करती है। और फोकस ऑन द शिव के ऊपर रखना है, दिस इज अ शिव। तो आपको जस्ट फोकस करना है कि मेरे गले में प्रॉपर मात्रा में मेरा जो थायराइड ग्रंथि है उसको मेरे ब्रेन में जो हम सोचते हैं बार बार नेगेटिव, वो भी रिलीज करने का काम। तो ऑलवेज यूज द क्रिस्टल पिरामिड, पिरामिड है, या फिर आप ब्रेसलेट्स आते हैं वो भी आप ले सकते हो, ऐसे ब्रेसलेट्स आते हैं वो भी आप ले सकते हो, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आप होलिस्टिक वे में इस्तेमाल कीजिए। नहीं हुआ तो सन थेरेपी में आपको क्या करना है, कांच की बोतल में ब्लू या पर्पल रंग का पानी आप बना लीजिए, उसे आप एनर्जी कर दीजिए, राइट? उसे आप हीलिंग कर दीजिए अपने आप, जस्ट, और आप रखिए सामने, और ब्लू या पर्पल बॉटल बना दीजिए कांच की, सन पे रखिए 24 आवर्स, उसके बाद आप उसे जस्ट अफर्मेशन डालिए कि दिस वाटर इज हेल्पिंग मी, ये पानी पीने से मेरे शरीर के थायराइड है सब ये हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास पत्ते अवेलेबल रहते हैं, उसमें है बिली पत्र, राइट? बिली पत्र जो हम शिव जी को हमेशा देते हैं, वही बिली पत्र अपने शिव जी को यहाँ पे देना है। तो जब आप ध्यान करने बैठते हो, योग करने बैठते हो, या खाने खाने के पहले बिली पत्र को आपको क्या करना है, 3 बिली पत्र ले लेना है, उसको चबा चबा के ले लीजिए, या बिली पत्र को पानी में डाल दीजिए, उसका काढ़ा बना लीजिए और ले लीजिए। दूसरा है कि आप धनिया का काढ़ा भी ले सकते हो, या फिर आप कोरिएंडर, अगर धनिया पत्ता अवेलेबल है तो धनिया पत्ता का काढ़ा बना लीजिए, कोरियन ड्राई कोरिएंडर है तो उसका बना लीजिए, या फिर बिली पत्र का काढ़ा भी आप बना लीजिए। तो इस तरह से आप होलिस्टिक वे में भी आप ट्रीट कर सकते हो, थ्रू द पिरामिड, थ्रू द कलर थेरेपी और थ्रू द कैस्टर थेरेपी। थैंक यू सो मच मैम, आपने थायराइड पर जितनी जानकारी, जितनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की है, और इसके इतना इसका क्योर करना देखा जाए तो कितना आसान है, लेकिन हम इनको इतना ज़्यादा हाइप दे देते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर जब डॉक्टर बता देते हैं कि इसका इलाज नहीं है, आपको दवाइयाँ लेनी होंगी, तो हम कहीं न कहीं और ज़्यादा डर जाते हैं। और जो आपने बताया कि इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने शरीर में जो अन्न ही परम ब्रह्म है, उसको ही बदल कर हम इतनी बड़ी बीमारियाँ या कोई भी बीमारी हो, उसे क्योर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैम, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है हमारा प्रकृति के जो नुस्खे हैं, उनसे हम जो इलाज कर सकते हैं उस पर, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सवालों के बारे में। तो आज का पहला सवाल है मध्य प्रदेश से रोहित जी का, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। इनका सवाल है कि इनके जो थायराइड है वो बढ़कर 6 हो गया है। तो क्या ये घातक है और कितना खतरनाक हो सकता है? ये जानना चाहते हैं। हाँ, पहले तो है आपका 22 इयर्स ना, 22 साल के ना, वो कितने 30 साल साल के? के हैं। 30 30। साल के, सॉरी, जी। 30 साल के हो तो देखिए टेंशन तनाव हमेशा, क्योंकि लाइफ अभी शुरू हो गई है, तो आपकी अगर टेंशन तनाव वाली जिंदगी होगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या अगर आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब का है, बिजनेस का है, या परिवार में कहीं कुछ हो रहा है, तो आपके भीतर में टेंशन रहेगा। तो ध्यान रखिए कि थायराइड में एक ध्यान रखिए, इट्स अ सिम्टम्स है, ये बीमारी नहीं है। जैसे जैसे आप टेंशन तनाव खुद लग, दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज भी बोल सकते हैं, इट्स हम ही पैदा करते, ये थायराइड को पैदा करने वाले आप हो और थायराइड को बंद करने वाले भी आप हो, बिकॉज यू हैव अ पावर, यू हैव अ शक्ति। तो आपको क्या करना है, पहले तो है ध्यान में, आपको मैंने जैसे बोला पिरामिड का इस्तेमाल कीजिए, पिरामिड कैप का इस्तेमाल कीजिए, और क्रिस्टल पिरामिड का इस्तेमाल कीजिए। जब आप क्रिस्टल को लेते हो तो क्रिस्टल, व्हाट क्रिस्टल डू, इट्स हीलिंग हो जाती है, तो क्रिस्टल पिरामिड से आपको हीलिंग हो जाए। दूसरा, खान पीन में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, जैसे कि हमने पहले भी बात की,
चेंज योर डाइट कर लीजिए। अगर आप गेहूं खा रहे हो, गेहूं को टोटली बंद कर लो। अगर आप शुगर के क्रेविंग्स वाले हो तो शुगर को 3 महीने के लिए शुरुआत कीजिए आप 21 डेज से, और उसके बाद धीरे धीरे सर इंस्टेड ऑफ शुगर यू कैन ऐड गुड़, या यू कैन ऐड डेट्स या अंजीर को ऐड कर सकते हो। लेकिन शुगर को कट डाउन कीजिए। जिनको आदत होती है, बिजनेस वाले उनको आदत होती है चाय पीने की आदत होती है, तो ध्यान रखिए दूध, चाय या शुगर वो हाई अप करता है, तो उनको बंद कर दीजिए। दूसरा, अगर आपको बार बार लगता है तो आपकी नींद भी नहीं आएगी, तो थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना है, योग निंद्रा। एक आता है शवासन, योग निंद्रा। भीतर में जाना है और हर एक पार्ट्स को रिलैक्स करना है। जैसे आप रिलैक्स करोगे, आपका मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर संपूर्ण रिलैक्स हो जाएगा। तो वो कर सकते हो, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए अपने आप पे। नहीं है तो सन बाथ लेने के लिए चले जाइए और थोड़ा सा वॉक कीजिए, तो आपको चेंजेस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं रोहित आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको वॉक करना है, अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है और आशा है इसी से आप बहुत जल्द ही रिकवर हो जाएँगे, बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएँगे। इसी के साथ मैम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पंजाब से ममता जी का, जिनकी उम्र 25 वर्ष है। उनका सवाल है कि क्या थायरॉइड का कोई आसान इलाज है? यस डेफिनेटली, आपके किचन में ही है, राइट। किचन इट्स योर फार्मेसी, किचन इट्स योर मेडिसिन। और आपको आश्चर्य लगेगा कि नॉट ओनली इंडिया बट नाउअडेज विदेशों में भी घर घर में घर के नुस्खे पे वो लोग ज्यादा एम्फिसाइज कर रहे हैं। डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि ट्राई टू गो वेगन, वेगन में जाइए और अपने स्पाइसेस को इस्तेमाल कीजिए। तो यू हैव अ स्पाइसेस जो है धना, राइट, धनिया बोलते हैं हम लोग। उसका पानी सुबह एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कर दीजिए। जब आप एम्प्टी स्टमक धने का पानी लेते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके हार्मोन में बैलेंस आने लगेगा, और वो आपको गट हेल्थ में भी हेल्प करेगा। और पूरी तरह से तो आप ले सकते हो, जीरा ले सकते हो, धना पानी ले सकते हो। तो जीरा धने को मिक्स कर लीजिए और इस हिसाब से आप पानी लेने के शुरू कर दीजिए। दूसरा है, जैसे मैंने बोला, लपेट। गले में जब आप रोटी बना रहे हो, जब आप कोई कार्य कर रहे हो किचन में, तो थोड़ा सा क्या करना है, किचन में ही आप योग की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, नेक को ऊपर लेके गए, सांस को भरा, नेक को नीचे गए, सांस को छोड़ा, नेक को साइड पे लेके, नेक की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और बैठे बैठे आपको आवाज पुश करना है, गले से आवाज, या फिर एक आता है सिंह गर्जना, ऐसा कीजिए। ये किचन में मत करना, लोग डर जाएंगे कि माँ कालिका आ गई। ये आप बाथरूम में कर सकते हो, इसे कहते हैं सिंह गर्जना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हम इमोशंस में होते हैं और वही इमोशंस हमारे किचन में भी जाता है, वही इमोशंस हर एक जगह पे जाते हैं, वो निकालने का काम करता है। यूज द किचन रेमेडी। और जब आप गेहूं की रोटी बनाते हो तो इंस्टेड ऑफ गेहूं की रोटी आप क्या कर सकते, जव की रोटी बनाना शुरू कर दीजिए, आप मक्के की रोटी बनाना शुरू कर दीजिए। और इस तरह से आप इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली आप बाहर भी आ जाओगे। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। आशा है ममता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको जैसा कि मैम ने बताया कि आप अपनी जो डाइट है उस पर थोड़ा-सा ध्यान दें। जो रोटी आप बनाते हैं गेहूँ की रोटी के अलावा आप जौ की रोटी बना सकते हैं या मक्के की रोटी भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो थायरॉइड है वो जल्द से जल्द हील हो जाए और आसान तरीके से हील हो जाए। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे एक व्यूअर हैं आर्यन जो कि हरियाणा से हैं। इनका सवाल है कि शरीर में किस चीज़ की कमी या फिर अधिकता के कारण थायराइड होता है? ये जानना चाहते हैं। अब देखिए, जब आपके भीतर में आयोडीन का रेशियो बढ़ जाता है, राइट, तो वो चांसेस रहते हैं। जब फैट का रेशियो बढ़ जाता है वो चांसेस, और स्ट्रेस का रेशियो बढ़ जाता है। अब देखिए ये सारा है कनेक्ट होता है अपने गट के साथ कनेक्ट रहता है, और गट इज योर सेकंड ब्रेन। तो ध्यान रखना है, अगर डाइजेशन में तकलीफ हो रही है, अगर आपके भीतर में ब्लोटिंग की आपको लग रही है, अगर आपको लग रहा है मुझे गैस बहुत हो रहा है, मेरा कॉन्स्टिपेशन बहुत रह रहा है, और मुझे चिड़चिड़ापन बहुत लग रहा है, तो बस समझ जाना है कि इसका मतलब हुआ कि
मेरे शरीर में कहीं न कहीं कोई ऑर्गन या ग्लैंड्स में डिफरेंट आने लगा हुआ है। आपको बस ध्यान रखना है कि जब आपको लगे कि मुझे ऊर्जा नहीं लग रही है, तो आप इसी तरह से मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए या फिर थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के द्वारा कीजिए। एक्सरसाइज अफेक्ट करता है, योग आसन जो है वो आपको बहुत अफेक्ट करते हैं, मांसपेशियों को दूर करता है। दूसरा, हमारे भीतर में मसल्स है, टिश्यूज़ है, जो आपको रिलीज़ करता है सभी जब मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जब टिश्यूज़ में भर जाता है, तो बस वो देखने लगता है कि क्या आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो? क्या आप खान-पीन में आयोडीन का रेशियो तो बहुत नहीं लेते? जो आजकल सॉल्ट नमक की बहुत एडवर्टाइज़ देते हैं, इसका नमक, फलाने का, ये सारे बहुत सारे आयोडीन और वो मैं रेशियो जो मैं बोल रही हूँ, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आप सॉल्टी को ज़्यादा लेते इंस्टेड ऑफ अगर आपको नमक खाना है, आप सेंधा नमक खाना शुरू कर दीजिए। जब अपनी लाइफ में सेंधा नमक शुरू करते हो, तो वो क्या करता है, बैलेंस में करने का काम करता है और ज़्यादा नमक होता है तो आपके ब्लड को भी थिनिंग करने का काम होता है। तो जब आप सेंधा नमक खाते हो तो आपका ब्लड है, ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा, एनीमिक की प्रॉब्लम होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो सेंधा नमक को इंक्लूड कीजिए। दूसरा जो आप फैट है, तली-भुनी चीज़ें, हर एक में तली-भुनी चीज़ें आ जाए कि मुझे पकोड़े खाना है या मुझे दाबेली खाना है या मुझे वड़ा पाव खाना है, अब जो भी खाओ उसमें पकता है, राइट? तो फैट को कम कीजिए। जैसे-जैसे आप फैट को कम करोगे, आपका वेट भी रिडक्शन तो बस आपको चेंजेस करना है इस तरह से और फ्रूट को इंटेक ज़्यादा लीजिए क्योंकि ना फ्रूट में फैट होता है, ना फ्रूट में सॉल्ट होता है, ना फ्रूट में शुगर का कंटेंट बाहर से लिया जाए। ऑलवेज रिमेंबर शुगर जो आती है, अगर कुदरत के पास से आती है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप ह्यूमन की तरफ से शुगर का इंटेक करते हो, ह्यूमन की तरफ से कि जब आप सॉल्ट का कंज्यूम करते हो तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर पत्तों में नमक आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट्स में शुगर आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर फ्रूट्स है वेजिटेबल्स में खट्टेपन का एहसास होता है कोई टेंशन नहीं है आपको कुछ नहीं होगा जस्ट सरेंडर करके आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं आर्यन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसा कि मैम ने बताया कि आपको अगर फूड में कुछ भी इंटेक करना है, शुगर की अगर आपको क्रेविंग है तो आप फ्रूट्स की तरफ जाइए। आप खजूर खा सकते हैं या फिर आप गुड़ ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है जैसे कि मैम ने बताया कि रिफाइंड चीज़ें जो होती हैं वो हमें नुकसान करती हैं और अगर आपको सॉल्ट की क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही आप जितना हो सके आप फ्रूट्स की ओर जाएँ और इससे ज़्यादा ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और आपके बॉडी में कोई भी आर्टिफ़िशियल चीज़ नहीं जाएगी जिससे कि ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी।